नीरज की वालदा जो हैं, अगर उन्होंने अरशद के लिए आज ये कहा है तो वो उससे पहले भी कह चुकी हैं, उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं। एक सलूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया है ना। 85 से 75,000 की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट। लेकिन अरशद ने गोल्ड जीता, वो भी अपने ही बच्चा। उसने, उसकी मां ने ये नहीं बोला कि वो चिप लगी हुई थी, बाल टेम्परिंग हुई थी। वो है माँ, वो है माँ की असल तस्वीर। कहती है कोई बात नहीं, ये सिल्वर ही गोल्ड है और वो भी मेरा बेटा है। सलाम है। चोपड़ा ये जो करते हैं ना, हमेशा अरशद नदीम को गले से लगाना, बड़े दिल का मुजाहरा करना। अरशद नदीम से जब वो जीतते हैं तो उससे बोलते हैं, उससे मोटिवेट करते हैं कि यार अगली बारी तुम्हारी हो सकती है, मेहनत करो। तो फिर जो है वो उस बंदे की तरबियत ऐसी माँ ने की हुई होगी तो वो ऐसा ही होगा यार। बड़ी उसने बताया कि माँ बड़ी होती है। जहां अरशद की सक्सेस के लिए नीरज की वालदा कहती हैं कि वो भी तो अपना बेटा है। यार ये माई कह सकती हैं भाई साहब, ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी तरबियतें बड़ी आला होती हैं। एक सलूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया है ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप 3 में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है। हमारा दिल चाह रहा है अरशद नदीम के लिए और चोपड़ा साहब की वालदा के लिए। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा कि वो भी मेरे बेटों जैसा है, अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि वो भी मेरे बेटों जैसा है। तो ये एक मोहब्बत जो है, एक वो नज़र आ रही है हमें अगर हम ओलंपिक्स को देखते हैं तो। उसकी वालदा ने चूँकि अरशद के हवाले से ये कहा कि वो भी हमारा ही लड़का है, तो बुनियादी तौर पर ये उसके बाद उनको वहाँ पर मेरा ख़्याल है कि चूँकि नीरज ने जो कहा है, नीरज ने ये कहा है कि मेरी वालदा के जो दिल में होता है वो उनकी ज़ुबान पे होता है, वो अपने ख़्यालात का इजहार करती हैं। और उनके साथ जो अरशद के लिए भी उनकी मोहब्बत वैसे ही है। तो जो उन्होंने कहा है कि वो मेरा ही लड़का है, तो ये एक माँ के अल्फाज हैं। इनको आप ना तो किसी सियासी रंग में दें, ना आप इसको किसी एक मुल्क के शहरी की हैसियत से देखें, आप इसको एक वालदा की हैसियत से देखें। नीरज की वालदा जो हैं, अगर उन्होंने अरशद के लिए आज ये कहा है तो वो उससे पहले भी कह चुकी हैं, उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं। अरशद नदीम ने खुद नीरज के बारे में कहा, नीरज अरशद नदीम के बारे में कह रहे हैं 85 से 75,000 की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो भी मेरा बेटा है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे बाबर सेंचुरी करता है कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई, उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं, इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। आपस में बात होती है, इनकी क्या कहते हैं आपस में राब्ते में भी होते हैं। इवन कि आप इंस्टाग्राम खोल कर देखें, आप नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम के फॉलोअर देख लें और आप क्या कहते हैं अरशद नदीम के फॉलोअर देख लें, आपको जमीन आसमान का पता चल जाएगा कि इंडियंस अपने छोटे से छोटे स्पोर्ट्स वालों को कितना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान वाले कितना करते हैं। नीरज चोपड़ा की मदर ने पता क्या बोला है? वी नीड मदर लाइक दिस, सिस्टर लाइक दिस। यकीन कर लो भाई, सीधी बात कर रहा हूं। उसने बोला कि भाई अरशद जीत गया तो वो भी तो अपना ही बच्चा है ना, वो भी मेरा ही बच्चा है, वो भी अपना ही बच्चा है। हमारे लड़के ने सिल्वर लाया, हमारे लिए वो गोल्ड ही है। लेकिन अरशद ने गोल्ड जीता, वो भी अपना ही बच्चा। उसने, उसकी मां ने ये नहीं बोला कि वो चिप लगी हुई थी, बाल टेम्परिंग हुई थी, चीटिंग हुई थी। उसकी मां ने ये तो नहीं बोला। वो तो आपकी जीत को कह रहे हैं कि यार ये डिजर्व करता है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको यार कि आप डिजर्व करते थे, आप तुमने करके दिखाया। नीरज की माँ को दोनों हाथों से सलाम है। ऐ माँ, तूने हक अदा कर दिया। तेरे खून की तासीर बताती है तू कितनी हलाली है। तेरे माँ बाप कितने हलाली थे, तूने एक ऐसा हलाली बेटा पैदा किया जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। हिंदुस्तान की असल शक्ल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाएं, लैंग्वेजेस बोलने वाला, जो उसके असल पहचान है, ये नीरज की माँ ने दिखाया। हमारा सलाम है
मेरे पाँव छूता हूँ ऐसी माँ के। ऐसी माएँ किस्मत वालों को मिलती हैं। वो है माँ, वो है माँ की असल तस्वीर। कहती है कोई बात नहीं, ये सिल्वर ही गोल्ड है, और वो भी मेरा बेटा है। सलाम है। नीरज चोपड़ा की मदर है ना, उन्होंने बोला कि चलें कोई बात नहीं, हम सिल्वर से भी खुश है, लेकिन जिसने गोल्ड जीता है ना वो भी अपना ही बेटा है, कोई बात नहीं है। जिसने गोल्ड जीत लिया वो भी अपना ही बेटा है। उन्होंने नहीं देखा यार ये पाकिस्तान से है अरशद नदीम, उन्होंने नहीं देखा कि यार हमारे दरमियान कोई राइवलरी है, हमारे दरमियान रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं है, नफरत है। अब ये नीरज चोपड़ा की जो मदर है, इनकी जो वीडियो है पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और हर बंदा इनको सैल्यूट पेश कर रहा है। योगी नीरज चोपड़ा ये जो करते हैं ना, हमेशा अरशद नदीम को गले से लगाना, बड़े दिल का मुजाहरा करना, अरशद नदीम से जब वो जीतते हैं तो उससे बोलते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि यार अगली बारी तुम्हारी हो सकती है, मेहनत करो। तो फिर जो है वो उस बंदे की तरबियत ऐसी माँ ने की हुई होगी तो वो ऐसा ही होगा यार। मेरी तरफ से इन माँ जी को सैल्यूट है भाई साहब। और दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उस पर नीरज चोपड़ा की मां ने जो स्टेटमेंट दिया, उस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि इस पर और क्या पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है। बड़ी उसने बताया कि मां बड़ी होती है। सर, मां चाहे मियां चन्नू की हो, चाहे लाहौर की हो, चाहे हरियाणा की हो, मां हमेशा बड़ी होती है। और मां जब अपने दिल का हाल बताती है तो वो दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझती है। हाँ? तो ये आज उसने हमें दिखाया। फिर पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालिदा है, गरीब औरत है, गरीब मर्द है, मां है, बाप है, बिस्तरी है बाप। जहाँ अरशद की सक्सेस के लिए नीरज की वालिदा कहती हैं कि वो भी तो अपना बेटा है। यार ये माई कह सकती हैं भाई साहब, ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी तरबियतें बड़ी आला होती हैं। ये भी एक इंडियन है, ये भी एक पाकिस्तानी है। इनको भी पता होगा कि हमारे क्या जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको भी पता होगा कि हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब स्पोर्ट की बात आती है ना, खेल की बात आती है, तो सब कुछ भुला दिया जाता है, सब कुछ एक हो जाता है और सब कुछ खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला जो होता है वो सिर्फ फील्ड के ऊपर होता है। ऑफ द फील्ड सब इंसान होते हैं। सो मैं तो सिर्फ दिल से शुक्रिया कर सकता हूँ।